नमस्कार, वेलकम टू नो मोर। इमेजिन करो कि सुबह सुबह आप उठे हो और चाय पीते पीते आप देख रहे हो अपना एफडी और पता चला कि एफडी में तो पैसा ही नहीं है, जितना पैसा होना चाहिए था उतना है नहीं। और आपको पता लगता है कि किसी ने मेरे साथ स्कैम कर दिया। मैं तो बैंक गया ही नहीं, मैंने तो पैसे विड्रॉ करे ही नहीं, मैंने तो एफडी तुड़वाए ही नहीं, लेकिन ये कैसे बिल्कुल खाली हो गया मेरा बैंक। ये हुआ है बिल्कुल 41 कस्टमर के साथ राजस्थान में। आईसीआईसीआई बैंक के एक अधिकारी ने, वहां पे बैंक की एम्प्लॉय ने 4.58 करोड़ का स्कैम कर दिया है कस्टमर के साथ। इसके बारे में डिटेल जानकारी दूंगा, कैसे उन्होंने बदला फोन नंबर, कैसे ओटीपी चेंज कर दिए और कैसे ये 3 साल से स्कैम चला रही थी, बैंक को पता नहीं चला, कस्टमर को भी इवन पता नहीं चला। इसके बारे में डिटेल जानेंगे, लेकिन जानने से पहले आप चैनल पे आए हो तो सिंपली भाई सब्सक्राइब करो नो मोर को, सो दैट नेक्स्ट टाइम आप बैंक जाओगे तो आप जरूर एफडी चेक करोगे, या तो आपकी पैसे सही सलामत है या नहीं वो जरूर चेक कर लेना। तो सिंपली सब्सक्राइब टू नो मोर टू गेट जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। बात करते हैं साक्षी गुप्ता, बैंक की एम्प्लॉय आईसीआईसीआई बैंक जो कि राजस्थान कोटा में है। वहां पे उनका काम था रिलेशन ऑफिसर, लेकिन इन्होंने ऐसा रिलेशन बनाया कस्टमर के साथ कि उन्होंने 3 साल तक पूरी तरीके से स्कैम चलाती रही बैंक के अंदर बैठकर। सोचो कि ये कोई बाहर से हैकर नहीं थी, कोई बाहर से किसी और की मदद बिल्कुल नहीं थी, अंदर वो बैठी थी, उन्होंने खुद सब कुछ किया यूजिंग टेक्नोलॉजी, बैंक की सिस्टम और साथ ही साथ जो लूप होल्स होते हैं ना बैंक के, वो सारे इस्तेमाल कर लिए। पहले तो स्टार्ट करते हैं, इन्होंने एक्सेस लिया, इनके पास एक्सेस था ऑलरेडी। सी वाज एम्प्लॉयड इन बैंक एंड सी हैड एक्सेस ऑफ 110 कस्टमर। आउट ऑफ 110 कस्टमर 41 कस्टमर के साथ इन्होंने स्कैम कर दिया। यहां पे उन्होंने स्टार्टिंग में एक काम किया, उन्होंने बदला मोबाइल नंबर, ताकि मोबाइल नंबर बदलने के बाद जो भी ओटीपी जाएगी विड्रॉल के बाद या तो डिपॉजिट के पास, वो जाएगी नहीं कस्टमर के पास। उन्होंने ये किया, उनके रिलेटिव्स के फोन नंबर डाल दिए, भाई जो भी कस्टमर थे उनका रिप्लेस करके रिलेटिव के फोन नंबर। और रिलेटिव को भी पता नहीं चलता था भाई, यहां पे मैं एंड में बताऊंगा कैसे सारे ओटीपी आते थे उन्हीं नंबर पे जहां पे उन्होंने ऐड किया था जो नंबर। और यहां पे उसके बाद अब अकाउंट होल्डर के पास कोई जानकारी नहीं है कि मेरे पैसे विड्रॉल हो रहे हैं या नहीं, और विड्रॉल हो रहे हैं तो उन्होंने पैसे कैसे विड्रॉल करे। उन्होंने एक एल्डरली वुमन का इस्तेमाल करा, जहां पे वो एल्डरली वुमन को इतना टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं था, ओटीपी सब कुछ के बारे में पता नहीं था। ट्रांसफर करे वो पैसे 3 करोड़, और 3 करोड़ ट्रांसफर करने के बाद ऐसे उन्होंने इस्तेमाल करा उस लेडी का अकाउंट। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या ये पैसा वो किस लिए इतना ज्यादा उनको चाहिए था, क्या लेविश लाइफ जी रही थी, ट्रैवलिंग के लिए यूज कर रही थी? बिल्कुल नहीं, वो इन्वेस्ट कर रही थी पैसा स्टॉक मार्केट पे, ट्रेडिंग पे, ये सोच के कि भाई मैं यहां से पैसा कमाऊंगी और उसके बाद ये पैसा जितना प्रॉफिट होगा मेरा होगा। जो पैसा आएगा वो पता चलने से पहले पहले मैं बैंक का जो खातेदार है उनके अकाउंट में डाल दूंगी। भाई इनकी प्लान ऐसी थी, लेकिन द ट्रेजेडी इज सी लॉस्ट एवरी पेनी। 4.58 करोड़ सारा पैसा उन्होंने गवा दिया। कहां पे? स्टॉक मार्केट पे, ट्रेडिंग पे। उनको पता ही नहीं था, स्कैम करना तो बिल्कुल आ गया था, लेकिन ट्रेडिंग पे उनकी ऐसी लॉस्ट हो गई। सी लॉस्ट एवरी पेनी, लॉस्ट करियर, ट्रस्ट एंड लाइफ। नाउ सी इज इन जेल बिकॉज उनके ऊपर फ्रॉड के चार्जेस और साथ ही साथ फ्रॉड प्रूफ होने के बाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और ये फ्रॉड कैसे अनकवर्ड हुआ? अननोटिस था, 3 साल से तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन कैसे एक्सपोज हुआ? ये भी सिंपल वे में एक्सपोज हुआ है। एक बैंक में कस्टमर आता है, कस्टमर एंट्री करता है और पूछता है भाई साहब मेरे एफडी चेक कर दो यार, मुझे नहीं पता कितने पैसे हो गए हैं। उसके बाद पता चलता है कि भाई खाते में पैसे तो है नहीं, भाई साहब यहाँ पे तो खाता खाली है, लास्ट टाइम जो देखा था वो पैसा अलग था और जो होना चाहिए था वो अलग था। तब उसने कंप्लेन करी, कंप्लेन भी नहीं पूछा वहां पे, तो बैंक ने एक इंटरनल प्रोब लॉन्च किया
और उसके बाद ये सारा स्कैम पता चला, कैसे साक्षी क्या कर रही थी और कैसे ये स्कैम कर रही थी, कैसे पैसे इन्वेस्ट कर रही थी, कहां से ओटीपी चेंज कर रही थी। जैसे मैंने बताया, ये सारा सिस्टम उन्होंने डेस्कटॉप पे सेटअप किया हुआ था किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा, जहां पे जो ओटीपी जाता था ना, जो चेंजेस करे गए नंबर, रिलेटिव्स के नंबर, फैमिली मेंबर के नंबर पे, वो सारा ओटीपी आपने डेस्कटॉप पे ही आ जाता था। उनको भी पता नहीं चलता था कि भाई डेस्कटॉप उनके नंबर यहाँ पे लिंक है, लेकिन ओटीपी आ रहा है। ओटीपी भी सिर्फ उसको पता चलता था, साक्षी गुप्ता को। और साक्षी जी ने यहाँ पे ऐसे स्कैम चला रही थी। अब ये स्कैम हो चुका है पर्दाफाश, और पुलिस का कहना है अब इनको जेल में डाल दिया जाएगा। और आईसीआईसी बैंक ने भी स्टेटमेंट रिलीज किया है और कहा है कि हम कस्टमर की सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत प्रायोरिटी में रखते हैं, और इनको सस्पेंड किया गया है और एफआईआर चार्जशीट सबको दायर कर दी गई है। और जो पैसा लॉस्ट किया था 41 कस्टमर ने, उनको एवरी कंपनसेट करेंगे, ऐसा ऑलरेडी किया गया है, ऐसा कहना है आईसीआईसीआई बैंक का। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग जब नेक्स्ट टाइम बैंक जाओगे तो डू चेक योर बैंक अकाउंट एंड खाता, कितना पैसा बचा हुआ है वो भी चेक कर लेना। और एफडी जरूर देखना, क्योंकि बैंक की एम्प्लॉय ऐसा कर सकती है तो बाकी बैंक में भी हो सकता है यूजिंग लूपहोल्स। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। तो इस वीडियो में उतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Do subscribe no more, and God bless you all.